अमित शाह जी की वह गलती जिस पे उन्हें रिजाइन दे देना चाहिए। 370-35 ये पुलवामा पर अपना सीना चौड़ा करने वाली ये सरकार आखिर संसद की सुरक्षा कैसे नहीं कर पाई? गृह मंत्रालय की क्या होती है जिम्मेदारी? क्या समझना चाहिए? देश तो पूछ ही रहा है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा चाणक्य अमित शाह से आज प्रश्न पूछ रहे हैं डॉक्टर यमी दुआ। मैं आपसे दिखाऊंगा कि क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर यमी दुआ। एएनपी के संयोजक कहीं ना कहीं वह ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि अमित शाह को तो सोचना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित की बात केवल भारतीय जनता पार्टी के पास ही नहीं है, हिंदुस्तान में अनेकों ऐसे चेहरे हैं। लेकिन मैं सुनाऊंगा और मैं यह सुनाने जा रहा हूं कि डॉक्टर यमी दुआ की वह आवाज अमित शाह को कहीं न कहीं सुननी पड़ेगी और देश को भी समझने की आवश्यकता है। तो आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर यमी दुआ। 14 दिसंबर और 13 दिसंबर की बरसी, उसी पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी पाकिस्तानी लोग घुसे थे और हमारे सिक्योरिटी ने उसको नस्तानबूद कर दिया था, पकड़ लिया था, गोली मार दिया था। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर नौजवान बच्चे, बेरोजगार बच्चे अपने को कह रहे हैं जय भीम और तानाशाह का नारा लगाने वाले बच्चे घुसते हैं, तो ये 5 लेयर की सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल या निशान बनता है कि अगर हमारा बिस्टा पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित कैसे हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री जहां इनकी एक जवाबदेही बनती थी, वो मध्य प्रदेश में कुर्सी और सत्ता का खेल खेल रहे। ये कई एंगल से इसका बनता है। पहला एंगल तो ये है कि सिक्योरिटी का 5 लेयर की सिक्योरिटी में लैकिंग हुआ, इसमें जो कमियां हैं ये कैसे हुआ, ये जवाबदेह कौन देगा, और उन तमाम सिक्योरिटी ऑफिसरों की जांच और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पहली इशू। दूसरा इशू ये बनता है कि जो लड़के उसके अंदर गए, उसको पास दिए गए, जो लोग पास दिए या उसके पीछे जो मंशा कौन कौन था, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन बड़े लोग हैं, कौन डॉन है, कौन आतंकवादी हैं, या हमारे देश के अंदर कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह का हरकत जो है हमारे पार्लियामेंट को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे देश को नामो निशान ख़त्म करना चाहते हैं। तीसरा ये कि अगर इस टीम में कोई एक मुसलमान का नाम होता तो आज पूरे भारत के अंदर दंगा हो सकता था, खून खराबा हो सकता था, और यही सारे नेता आपस में लड़ते हुए मिलते तो आज स्थिति कितनी बिकरार होती। और चौथा ये कि आज ये तमाम पार्टियां एक दूसरे को दोष देने में लगे हैं। सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है, ये पार्टी का गेम खेलने की बात नहीं है, ये सुरक्षा की बात है। आज हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। आज हमारा सभी राज्यों का मोबेश, चाहे वो मणिपुर हो, हरियाणा हो या कई अन्य राज्य हो, वो सुरक्षित नहीं है। और आप जो है सुरक्षा की विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। पूरे विश्व में ये जो मैसेज गया है, आज हम लोग नंगा हो गए हैं कि सुरक्षा नाम की चीज़ भारत के अंदर नहीं है। और इसी जगह पे अगर आतंकवादी होता, सचमुच का आतंकवादी होता, तो आज पार्लियामेंट की स्थिति क्या होती? क्या पार्लियामेंट अभी दिखता या वहाँ मलबा दिखता? तो ये सारे सवाल है, और इस सवाल पे आज ये कहते हैं मैं ये कानून लगा दिया, इस पे ये धारा लगा दिया, ऐसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने से या कानून लगाने, आपको जो है उसको अरेस्ट करने से या उस पर धारा लगाने से बात नहीं है। मतलब यह है कि आप चूक हुआ है और उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेना होगा, जो सत्ता में है, चाहे वो किसी की सत्ता हो, चाहे कांग्रेस के, बीजेपी, किसी का भी हो। सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी होती है, और सिक्योरिटी में जो लैक हुआ है उन तमाम ऑफिसरों को जो है लाइन हाजिर होना चाहिए।